हेलो, गुड मॉर्निंग। दुर्गा पाल मैम की क्लास में आप सबका स्वागत है। क्लास वेलकम बैक टू दुर्गा पाल मैम्स क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए 8वां चैप्टर है ये बसंत भाग 2 से रहीम के दोहे। बहुत ही इंटरेस्टिंग दोहे हैं, रहीम जी के ज्ञानवर्धक दोहे हैं। आपको पढ़ने में समझने में बहुत मजा आने वाला है। तो हम शुरू करते हैं रहीम के दोहे। मैं इसका पूरा एक्सप्लेनेशन दूंगी आप लोगों को। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। आपको बहुत अच्छे से इनका जब एक्सप्लेनेशन व्याख्या समझ में आ जाएगी तब आप किसी भी तरह के किसी भी प्रश्न का उत्तर आप आराम से लिख पाएंगे। लेकिन क्लास में आगे चलने से पहले क्या करना है आपको याद है ना बच्चों? सभी को क्या करना है? लाइक का बटन दबा करके अपनी अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, तो सब बच्चे जो भी मौजूद है अपनी अटेंडेंस लगा दो जल्दी से। कमंडी लाल तुमने लगाई? जल्दी लगाओ अटेंडेंस। और कौन बचा अटेंडेंस जिसने नहीं लगाई है? गंगा प्रसाद, जमुना दास, सबने लगा दी है अटेंडेंस। चलो ठीक है, तो शुरू करते हैं रहीम के दोहे। पहला दोहा है, कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, विपत्ति कसौटी जे कसे तेही सांचे मीत। यानी कि रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो हमारे बहुत से मित्र बन जाते हैं। रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है, संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत, कई लोग बहुत प्रकार से हमें अपना मित्र बताने लगते हैं, अपने संबंधी बन जाते हैं। परंतु जो व्यक्ति विपत्ति कसौटी जे कसे, जो व्यक्ति संकट के समय मदद करता है, ते ही सांचे मीत, वो ही सच्चा मीत यानी मित्र होता है। तो क्या कहा है रहीम जी ने इस दोहे में? रहीम जी कहते हैं कि जब हमारे पास धन संपत्ति होती है तो बहुत सारे लोग कई तरीके से हमारे मित्र और संबंधी बन जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति मुसीबत के समय, संकट के समय, मुश्किल समय में हमारी मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। आ गया समझ में बच्चों? तो ये था रहीम जी का पहला दोहा क्लास 7 बसंत भाग 2 में। अब दूसरा दोहा पढ़ते हैं। दूसरा दोहा है, जाल परे जल जात बही तजी मीनन को मोह, रहीमर मछली नीर को तऊ न छाड़ती छो। इस दोहे में कवि ने पानी के साथ मछली के गहरे अनंत प्रेम के बारे में बताया है। रहीम जी कहते हैं कि मछली तो पानी से बहुत प्यार करती है, लेकिन पानी मछली से प्यार नहीं करता है। जब मछली पकड़ने के लिए पानी में जाल डाला जाता है ना बच्चों, तो जाल में तो बहुत छेद होते हैं ना, बड़े बड़े से जाल तो उसी को कहते हैं जिसमें बहुत छेद होते हैं। तो जब जाल को पानी में डालते हैं तो क्या होता है देखा आपने? जाल में मछली तो फंस जाती है। पानी भी फंसता है क्या? नहीं। देखिए, मछली और पानी कई सालों से, कई वर्षों से संग में रह रहे हैं, लेकिन जब फंसने की बारी आई, मछली बेचारी जाल में फंस गई, पानी ने उसका साथ तुरंत छोड़ दिया। तो इसलिए रहीम जी कहते हैं कि पानी का मछली के प्रति कोई प्रेम नहीं है, जबकि मछली का पानी के लिए, जल के लिए अथाह प्रेम है, अनंत प्रेम है मछली का पानी के लिए। तो मछलियों के प्रति मोह को छोड़कर पानी जाल से बह जाता है, लेकिन मछलियां पानी के प्रति अपने प्रेम को खत्म नहीं कर पाती हैं। वो पानी से अगर उनको अलग कर दिया जाए तो तड़प तड़प कर मर जाती हैं। तो जाल परे जल जात बही, जाल पड़ने पर पानी बह के निकल जाता है। तजी मीनन का मतलब है, मीनन का मतलब है मछली, तजीब का मतलब है छोड़ना। मछली का क्या छोड़ देता है? मोह, प्रेम। मछली से अपने प्रेम को वो तुरंत छोड़ देता है पानी, और जाल को छोड़ करके बाहर निकल जाता है कि मैं ना कहीं जाल में फंस जाऊं। रहीमन मछली नीर को, रहीम जी कहते हैं कि लेकिन जो मछली है वो नीर यानी पानी, पानी को तऊ न छाड़ती छो, तब भी उसका प्रेम नहीं छोड़ती। पानी में से मछली को बाहर निकालिए, तड़प तड़प कर मर जाएगी, इतना प्यार करती है वो पानी से। लेकिन पानी जैसे ही जाल फेंका मछली पकड़ने के लिए, पानी ने जाल से बाहर निकल गया सारा का सारा पानी, और मछली बेचारी अकेली तड़प तड़प कर मर जाती है।
तो इस तरह का दुनिया में भी इसी तरह की है। कोई इंसान किसी दूसरे से इतना प्रेम करता है कि उसके लिए जान दिए जा रहा है, लेकिन वो दूसरा इंसान उसके प्रेम को समझ ही नहीं रहा है ना। कई रिश्तों में ऐसा होता है, आपके रिश्ते में भी ऐसा होता होगा। आपके कोई फ्रेंड होंगे जिसके लिए आप जान देने को तैयार रहते हो, लेकिन वो अगर कपटी मित्र है तो आपसे बिल्कुल भी वो वफादारी नहीं करेगा। तो इस बात को ध्यान में रखकर ही हमें अपनी दोस्ती भी निभानी चाहिए। तीसरा दोहा है, तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। बहुत ही सुंदर दोहा है ये, बहुत बढ़िया। अच्छा बेटा, इसको दोहा क्यों कहा गया है ये जानते हैं आप? दोहा मतलब दो पंक्तियां, क्योंकि यह देखिए सारे के सारे जो दोहे हैं 2 ही पंक्तियों में कहे गए हैं, इसलिए इनको दोहा कहते हैं। एक चौपाई भी होती है जिसमें 4 पंक्तियां होती हैं, उसे चौपाई कहते हैं। ये दोहा है, ठीक है। तो ये दोहा क्या है? तरुवर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काजित, संपत्ति संचित सुजान। तरुवर का मतलब है पेड़। क्या नहीं करता पेड़? फल नहीं खाता है। फल नहीं खाता है, अपने फल को खुद नहीं खाता है वो। सरवर, सरवर का मतलब है सरोवर यानी तालाब। पियतना पान, पान का मतलब है पानी। समुद्र अपना पानी खुद नहीं पीता है ना। पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है और समुद्र अपना पानी खुद नहीं पीता है। कही रहीम पर काज हित, संपत्ति संचही सुजान। रहीम जी क्या कहते हैं कि जिस तरह से पेड़ अपना फल खुद नहीं खाता है और समुद्र अपना पानी खुद नहीं पीता है, इसी तरह से पर काज हित, दूसरों की भलाई के लिए। पर काज हित, हित मतलब भलाई, पर मतलब दूसरे, काज मतलब कारण, दूसरों की भलाई के कारण। संपत्ति संचही सुजान, जो सुजान लोग होते हैं, सुजान यानी जो समझदार लोग होते हैं, बुद्धिमान लोग होते हैं, उनको सुजान कहते हैं। जो बुद्धिमान समझदार लोग होते हैं इस दुनिया में, वो अपनी संपत्ति को, अपनी धन दौलत को संचही मतलब इकट्ठा करते हैं, जोड़ के रखते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्यों बचत करते हैं वो? ताकि वो दूसरों की भलाई में उसे लगा सके। आ गया समझ? तरवर फल नहीं खात है। रहीम जी कहते हैं कि जिस प्रकार वृक्ष स्वयं फल नहीं खाते हैं, सरवर पियत न पान, सरोवर खुद पानी नहीं पीते हैं, ठीक उसी प्रकार रहीम पर काजित, रहीम जी कहते हैं कि संपत्ति संचय सुजान, जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो धन का संचय करते हैं, बचत करते हैं, धन को जमा करके रखते हैं, खुद के लिए नहीं बल्कि परकाज, परोपकार के लिए, दूसरों की भलाई के लिए। अब अगला दोहा है, थोथे बादर क्वार के जो रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली बात। इस दोहे में कवि ने क्वार मास के बादलों का वर्णन किया है। क्वार मास यानी सावन भादों के बीतने के बाद जो महीना आता है उसे क्वार का महीना कहते हैं। रहीम जी कहते हैं कि क्वार के महीने में आकाश में बिना पानी के खाली बादल सिर्फ गरजते हैं। थोथे बादल क्वार के महीने के जो बादल हैं वो थोथे हैं, यानी पानी के बिना खाली हैं, खोखले हैं। जो रहीम गहरात, रहीम जी कहते हैं जिस तरह से आसमान में वो गहराते हैं, खाली बादल, बिना पानी के बादल। धनी पुरुष, गहरात मतलब गर्जना करते हैं, आवाज करते हैं, पानी तो होता नहीं उनमें, सिर्फ गरजते हैं, बरसते नहीं है। ठीक उसी प्रकार से धनी पुरुष निर्धन भय, जब पैसे वाले आदमी गरीब हो जाता है ना, जब पैसे वाले आदमी का पैसा चला जाता है, करे पाछली बात, तो वो अपने पिछले दिनों की बातें करता है। पिछले टाइम पे मेरे इतना पैसा था, मैं इतना सुखी था, इतने मेरे ऐश थे, मैं इतने मजे में रहता था, इस तरह से घमंड की बातें करता है। मतलब जिनके पास कुछ नहीं होता, जो बहुत खोखले होते हैं ना, वो ही अपना घमंड दिखाते हैं। जिस तरह से खोखले बादल बहुत गरजते हैं, ऐसे ही वो लोग जिनके पास पैसा पाई कुछ भी नहीं है, बिल्कुल खोखले हैं, गरीब हैं, वो लोग बहुत गरजते हैं, बहुत अपनी बड़ाई करते हैं। अंतिम दोहा है आपकी किताब में जो दे रखा है, धरती की सी रीत है शीत घाम में, जैसी परे सो सही रहे त्यों रहीम ये दे। बहुत गूढ़ बात कही गई है, बहुत ज्ञान की बात कही गई है इस दोहे के अंदर। रहीम जी ने क्या कहा है? रहीम जी कहते हैं कि धरती की सी रीत है शीत घाम और में। धरती किस तरह की रीत निभाती है, धरती की परंपरा क्या है, धरती का रिवाज क्या है, धरती की रीत क्या है, धरती की परंपरा क्या है। शीत, शीत यानी ठंड, घाम यानी गर्मी, में यानी बरसात। ये 3 मौसम होते हैं ना, सर्दी हो,
गर्मी हो या फिर बरसात हो, धरती हमेशा एक जैसी ही रहती है। जैसी पड़े सो सही रहे, उसके ऊपर जो कुछ भी पड़ता रहे, चाहे गर्मी पड़े, सर्दी पड़े या बरसात पड़े, धरती पर कुछ भी पड़ता रहे वो उसे सहती रहती है। त्यों रहीम ये दे। रहीम जी कहते हैं कि हमारा जो ये शरीर है ना, ये भी ऐसा ही होना। रहीम जी कहते हैं कि जो हमारी ये शरीर है ये भी ऐसा ही होना चाहिए कि सर्दी पड़े, गर्मी पड़े, बरसात पड़े, जैसा भी पड़े कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, सब मौसम इसे सह लेने चाहिए। रहीम जी कहते हैं कि शरीर की झेलने की जो शक्ति है, रिवाज है, रीति है, वो धरती के समान होनी चाहिए। जिस प्रकार धरती शीत को, घाम को और बरसात को, सर्दी को, गर्मी को और बरसात को, विपरीत स्थितियों को हमेशा सहन करती रहती है। जैसी परे सो सही करे, जैसा भी उसके ऊपर पड़ता है वो उसको सहन करती है, चुपचाप से सहन करती है। उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी ऐसा होना चाहिए जो जीवन में आने वाले सुख दुख की जैसी भी परिस्थिति हो उसे सहन कर ले। मतलब हर परिस्थिति हमें सहन करनी चाहिए। रोना नहीं चाहिए कि अरे मुसीबत आ गई, पैसा खर्च हो गया, अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हम बीमार हैं, हम मुसीबत में हैं, हम सुखी हैं तो बहुत हल्ला, सुख में बड़े ऐश करने हैं और दुख में बड़े रोते रहना है, ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। हमें धरती के समान अपने शरीर को बना के रखना चाहिए। शरीर पर कैसी विपदा पड़े हमें उसे सहन करना चाहिए। तो ये थे रहीम के दोहे जो बहुत ही ज्ञानवर्धक थे, इंटरेस्टिंग थे, आपको अच्छे से समझ में भी आए होंगे, व्याख्या भी आपने पढ़ ली होगी। अब बारी आती है इसके प्रसंग की। मैं हमेशा आपको बताती हूँ प्रसंग में आपको 3 चीजें मुख्य तौर पर याद करनी होती हैं और 3 चीजें वो क्या हैं? पहला, वसंत भाग 2, रहीम के दोहे। और लिखा किसने इसको? रहीम जी ने। ये तो चांस की बात है कि हम रहीम के दोहे पढ़ रहे हैं तो उसमें टाइटल भी वही है कविता का और कवि भी वही है। लेकिन अगर अलग कोई कविता पढ़ रहे होते तो उसमें कविता का नाम अलग होता और कवि का नाम अलग होता। तो आपको अपनी पुस्तक का नाम याद रखना है, कविता का नाम याद रखना है, कवि का नाम याद रखना है और उस कविता में कवि ने संदेश क्या दिया है एक लाइन में वो याद रखना है। आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। इसमें हर दोहे में अलग संदेश है, इसलिए इसका प्रसंग हर दोहे के साथ बदलेगा। एक लाइन बदलेगी प्रसंग की, बाकी तो वही रहेगा कि ये पंक्तियां हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 से ली गई हैं, रहीम के दोहे से ली गई हैं। इन्हें रहीम जी ने लिखा है। अच्छा, रहीम जी का पूरा नाम क्या है? किसी बच्चे को पता है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ जिसे रहीम जी का पूरा नाम पता है। फटाफट। घमंडी लाल, द्वारिका प्रसाद, यमुना दास, गंगा प्रसाद, किसी को भी नहीं पता? चलिए मैं बताती हूँ। रहीम का पूरा नाम है अब्दुल रहीम खाने खाना, ये इनका पूरा नाम है। तो आपका प्रसंग पूरा हो जाता है 4 लाइन लिखने से। और हर दोहे में क्या संदेश है ये आपको एक अलग से ऐड करना पड़ेगा जिस भी दोहे की आपसे व्याख्या पूछी गई है। तो आपको रहीम के दोहे समझ में आ गए होंगे। आप वीडियो के अंत में आकर के लाइक का बटन दबाइए अगर आपने अपनी अटेंडेंस नहीं लगाई है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, लव यू ऑल। Thanks for attending Durga Pal Ma'am's class. Please like, share, subscribe and don't forget to leave a lovely comment. Thank you.